बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। लाहौर में तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज। चेयरिंग क्रॉस माल रोड के लिए पीटीआई कारकुनों के काफिले जेल रोड से रवाना होना शुरू हो गए, तो दूसरी जानिब महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से माल रोड, मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग और सिविल सेक्रेटरीट के अतराफ एक हफ्ते के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले मरहले में शाह महमूद कुरैशी और उमर सरफराज चीमा समेत 5 रहनुमाओं और 200 कारकुनों की गिरफ्तारी पेश करने का ऐलान किया गया। इधर पंजाब की निगरान हुकूमत ने हिकमत अमली बनाई कि चूंकि लाहौर के जेलों में मजीद कैदियों की गुंजाइश नहीं, इसलिए गिरफ्तार अफराद को मियाँ वाली और डीजी खान जेलों में भेजना पड़ेगा। कारकुनों रहनुमाओं पर झूठे मुकदमात के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चेयरिंग क्रॉस पर गिरफ्तारी पेश करेंगे। इमरान खान ने मुझे गिरफ्तारी देने से रोकने की कोशिश की है। मुझे इमरान खान के एहसासात का एहतराम है। रिवायत कायम करूंगा। पार्टी के सीनियर लोग खुद को पहले पेश करेंगे। उनका कहना था कि हम मुआशरत को मजीद नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारे कारकुनान कायदीन पर झूठे पर्चे किए गए। हम छोटे पर्चों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। सदर ने खतूत के जरिए इदारों को जिम्मेदारी का एहसास दिलवाया। सदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने सदर पर तस्हीह का मेज़ गुफ्तगू की। शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि आप बुनियादी हकूक़ सलब करना चाहते हैं। जजों की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने जो अदलिया पर हमला किया वो काबिल कबूल नहीं। एक इदारे को डराया और धमकाया जा रहा है। मुखालफीन पर झूठे केसेस के लिए दबाव डाला जा रहा है। नाजायज और मनगढ़ंत केस पर किसी को पकड़ा जाए वो मुनासिब नहीं, चाहे वो हमारा हो या फिर पराया हो। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हमारा ना इदारा था, ना इरादा था, ना ही चेयरमैन नैब को तैनात मौजूदा हुक्मरानों ने किया। गुज़श्ता 8 माह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। वो इंतकाम की नज़र नहीं होना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। हुकूमत जान ले इलेक्शन करवा कर ही जान छूटेगी। जेल भरो तहरीक के आगाज़ पर एक बयान में चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन रज़ाकाराना गिरफ्तारियाँ पेश करके हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। इमरान खान की कॉल पर अवाम और पार्टी कारकुन जेलों में जाने के लिए तैयार हैं। अवाम और पार्टी कारकुन जेलों में जाने के लिए तैयार हैं। परवेज़ इलाही का मजीद कहना था कि आइन से खेलने वाले हुक्मरान अपने लिए खुद आर्टिकल 6 की राह हमवार कर रहे हैं। अवाम इमरान खान के साथ है। यही खौफ पीडीएम को इलेक्शन से रोके हुए है। उनका कहना था कि आइन के तहत की तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद में कौम इमरान खान के साथ है। वाज़ेह किया कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया। जेल भरो तहरीक मुल्क के खिलाफ साजिश की तहरीक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि जब भी हालात बेहतर होते हैं तो इमरान खान एक नए तमाशे का ऐलान कर देते हैं। जेल भरो तहरीक का आगाज़ ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी से हुआ। उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक मुल्क के खिलाफ साजिश की तहरीक है। गुज़श्ता 9 माह से मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। पीटीआई ने मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया। नाअहलों और नालायकों ने मुल्क पर 4 साल हुक्मरानी की। तहरीक इंसाफ ने मुल्क की मुआशरत को IMF के हवाले कर दिया था। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान तोशाखाना के चोर हैं। वो हाई कोर्ट, FIA, सुप्रीम कोर्ट समेत कहीं पेश नहीं होते। वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि घरेलू खातून के जादू टोने ने मुल्क को तबाह किया है। फरखान इस घरेलू खातून तोशाखाना की घड़ियाँ और एनकाद परस्त की ज़मीन फ़रोख्त करती रही। अगर ये सब कुछ नहीं किया तो पेश हो और बताएं घरेलू खातून हूँ। जस्टिस HR से जस्टिस मुज़ाहिर नून लीग के खिलाफ दर्जनों फैसले दे चुके हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बयान में कहा कि जस्टिस एजाजुल हसन नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे में निगरान जज रहे, उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं। जबकि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की ऑडियो लीक का नाकाबिल तरदीद सबूत सामने आ चुका है। उनकी गैर जानबदारी पर सवाल उठ चुका है। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि दोनों जज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुताल्लिक दर्जनों मुकदमात में मुखालफाना फैसले दे चुके हैं, जिनमें पानामा, पार्टी लीडरशिप, पाकपतन अलाटमेंट केस, रमज़ान शुगर मिल्स के मुकदमात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी और अदालती रिवायत है कि मुतनाज़ा जज मुतल्लिका मुकदमे की समाअत से खुद को रज़ाकाराना तौर पर अलग कर लेते हैं। मुतासरा फरीक की दरख्वास्त पर भी मुतनाज़ा जज बेंच से अलग कर दिए जाने की रवायत है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम दोनों जजेस को नवाज शरीफ और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के मुकदमात की समाअत करने वाले बेंचों से अलग होने का कहेगी।
डिविजनल ब्यूरो चीफ इरफान रशीद की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे मीरपुर का। एसएसपी मीरपुर राजा इरफान सलीम की खुसूसी हिदायत पर सीआईए स्टाफ मीरपुर के इंस्पेक्टर रिजवान मलिक और फैसल सदीक सब इंस्पेक्टर दीगर अमले ने 6 माह की मेहनत के बाद मीरपुर पुलिस को इंतहाई मतलूब मुजरिम इश्तिहारी इश्तियाक अहमद उर्फ डॉन कौम राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम इश्तियाक अहमद उर्फ डॉन जिला मीरपुर और भिम्बर में डकैती, सरकाबल जबर और मंशियात फरोशी के 29 मुकदमात में मुलविस पाया गया, जो मीरपुर में 9 मुकदमात में मुजरिम और इश्तिहारी था। इश्तियाक डॉन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गुज़श्ता 6 माह से कोशिश कर रही थी, लेकिन मुजरिम इश्तिहारी मज़कूरा का नेटवर्क बहुत मजबूत है कि पुलिस के आने की इत्तला पाकर दरियाए चहलम क्रॉस करके फरार हो जाता था। एसएसपी राजा इरफान सलीम ने ग्लोबल उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस ने जान पेशा अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए कमर कस ली। अब कोई भी मुजरिम कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेगा। एसएसपी इरफान सलीम ने कहा कि मंशियात फरोशों और दीगर अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी है। मीरपुर पुलिस लोगों की जान और माल इज्जत की हिफाजत के लिए दिन रात काम करती रहेगी। भिम्बर आज़ाद कश्मीर से अमजद हुसैन आलम की रिपोर्ट के मुताबिक भिम्बर के गांव बरसाल में कुएं की सफाई के दौरान मिट्टी खिसकने से 2 नौजवान मिट्टी के मलबे तले दब गए। एक को जल्द जख्मी हालत में निकाल लिया गया। मिट्टी के तौदे के नीचे दब जाने वाले नौजवान अजीज सुबहानी वल्द मोहम्मद अजीम साकिन चढ़ियावाला को 8 घंटे गुजरने के बावजूद ना निकाला जा सका। महकमा बल्दिया, BWD और शहरात के पास कोई ऐसी जदीद मशीनरी दस्तयाब नहीं। अगर है भी तो मुर्दा हालत में किसी दफ्तर के बड़े दरख्त की छांव में अपने बुढ़ापे के दिन गुजार रही होगी, जिसकी मदद से 20 फीट गहरी मिट्टी के नीचे से जिंदा या मुर्दा हालत में किसी को निकाला जा सके। यहाँ तो 8 घंटे गुजरने के बावजूद एक शख्स को ना निकाला जा सका। खुदा न खास्ता तुर्की, शाम या 2005 के ज़लज़ले के बाद हमारी हुकूमतें और ज़िम्मेदारान ने क्या सबक सीखा है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।